नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। क्या सरकार आपको देगी 9,000 रुपये की पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा? सरकार का क्या है पेंशन के इस मुद्दे को लेकर ताज़ा बड़ा फैसला। तो आज की इस वीडियो में अभी का यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ा एक नया अपडेट जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका पेंशन भोगी को बेसब्री से इंतजार था कि पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी। तो सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपना क्या रुख स्पष्ट किया है और एनएससी से भी बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट आ रही उसको भी जानेंगे। और पेंशन धारकों की पेंशन में और मेडिकल में यहाँ पर जो आपके लाभ है मांग को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। इन मांगों को लेकर भी सरकार क्या बड़ा फैसला करने वाली है, क्या सरकार ने संकेत दिया है। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। ईपीएफओ से भी अपडेट आ रही है उनको भी जानेंगे। साथ ही कैबिनेट की बैठक से क्या संकेत सरकार और पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर देखने को मिला है। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है और वीडियो को हो सके उतना शेयर कर देना है ताकि हर बुजुर्ग ईपीएस पेंशन तक ये जानकारी पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या सरकार ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी करने वाली जो सरकार ने आश्वासन दिया है उसको सरकार कब पूरा करेगी, उसको लेकर क्या संकेत देखने को मिलेगा उसको जानेंगे। आप सभी को क्या मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिलेगा, क्या डीए भी आपको साथ में मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो आप सभी पेंशन भोगी इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या सरकार बड़ा तोहफा उनके लिए देने वाली है। क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने जा रही है या फिर 7,500 रुपये, इसके बारे में बात करेंगे। महंगाई भत्ता जोड़ने और फ्री में मेडिकल की सुविधा देने को लेकर कितनी संभावना है कि सरकार इनको लागू कर सकती हैं, और इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा विस्तार से देखने को। तो यहाँ पर वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा, आपके लिए जानकारी बेहद ही काम की होने वाली है। तो ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी इतना आखिर जरूरी क्यों है और सरकार ने आखिर क्या संकेत दिया है इस जरूरी अपडेट को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो मौजूदा महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपये की पेंशन की राशि बेहद ही कम है। इसको बढ़ाने को लेकर पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से मांग करे तो 10 सालों की मांग को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लंबे समय से कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 में जो संशोधन हुआ था 1,000 रुपये की पेंशन लागू हुई थी, मिनिमम 7,500 रुपये अधिकतम। उसके बाद यहाँ पर फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी की मांग पिछले 10 सालों से बनी हुई है। यानी कि महंगाई जिस दर से बढ़ी उस दर से कोई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है और महंगाई लगातार बढ़ने के कारण यहाँ पर बात करें तो पेंशन भोगियों की भी मांग बढ़ने लगी है कि 7,500 रुपये की सरकार पेंशन लागू करे। तो इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर सरकार को यहाँ पर पेंशन भोगी ने प्रस्ताव के अंदर ये मांग की है कि 7,500 रुपये लागू किया जाए। तो ऐसे में इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपये की पेंशन से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको लेकर एनएससी और कर्मचारी यूनियन संगठन ने उन्होंने सरकार को पत्र लेकर के 9,000 रुपये की पेंशन राशि लागू करने और 7,500 रुपये की राशि लागू करने को लेकर एनएससी के द्वारा भी मांग जारी है। लेकिन सरकार इसको लेकर के अंतिम निर्णय करने वाली है। क्या कैबिनेट से इस पेंशनधारकों की मांग को मंजूरी मिलने वाली है, क्या सरकार ने संकेत दिया है। आइए इन संकेतों को भी विस्तार से जान लेते हैं कि सरकार का क्या रुख पेंशन को लेकर होने वाला है। 9,000 रुपये की पेंशन की राशि बढ़ाने की कितनी संभावना है, यानी कि 9,000 रुपये पेंशन लागू करने की क्या संभावना है, क्या सरकार इसे लागू कर सकती है। संसदीय समिति की सिफारिश। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये महंगाई भत्ता लागू करने की सिफारिश की है। सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सरकार अभी पेंशन धारकों का जो प्रस्ताव है उसको लेकर विचार कर रही है कि किस हिसाब से यहाँ पर पेंशन की राशि को लागू किया जाए ताकि जो आर्थिक स्थिति उसको भी नुकसान न हो और पेंशन भोगी उनको भी अच्छा लाभ मिले। तो ऐसे में सरकार इसको लेकर विचार भी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। और कैबिनेट मीटिंग में भी इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा होने की संभावना है कि उसके बाद अंतिम मंजूरी भी सरकार इसे दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीने में कैबिनेट पर जो यहाँ पर ये फैसला है, कैबिनेट में इस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई भी फैसला सरकार ले सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर बात करें तो ईपीएस पेंशन में महंगाई भत्ता डीए जोड़े जाने की संभावना भी बनी हुई है। यानी कि जो पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर सरकार विचार कर रही है। जो प्रस्ताव में मांग की गई है पेंशन धारकों ने
उस मांग को लेकर सरकार ने भी अपना यहाँ पर कहे तो काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। महंगाई लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। सरकार पेंशनर्स को महंगाई भत्ता डीए भी जो वर्तमान में नहीं देती है, लेकिन जो पेंशन धारक है उनकी मांग है कि सरकार डीए भी जोड़े। और सरकार का विचार डीए को लेकर क्या होने वाला है, तो डीए जोड़ने पर विचार सरकार कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत भी मिलेगी। संभावित है कि अगर डीए जोड़ा जाता है तो पेंशनर्स को सालाना 20 से 30% पेंशन की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि आपकी जो पेंशन मिलती है जो डीए के बिना, तो उसमें अगर आपको डीए जोड़ने के बाद यहाँ पर 20 से 30% आपकी जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। मेडिकल की सुविधा जो कि पेंशनर्स की ये भी मांग है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं जैसा कि उसके लिए मेडिकल की समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती हैं। क्या ईपीएस पेंशनर्स को मुफ्त में इलाज मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है आप सभी का। तो मौजूदा स्थिति में बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स के लिए कोई विशेष मेडिकल की सुविधा का प्रावधान नहीं है। संभावित योजनाओं के बारे में बात करें तो सरकार जैसा कि ईएसआई जैसी स्कीम है उसमें ईपीएस पेंशनर्स को शामिल कर सकती हैं, और हेल्थ कार्ड भी इस योजना में आपको जारी किया जा सकता है। पेंशन धारकों को ईपीएस पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने की संभावना है, जिससे उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मिल सके। और ईपीएस पेंशन बढ़ाने में क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करें तो सरकार यहाँ पर बजट पर इसका क्या असर यहाँ पर पेंशन का मुद्दा डालेगा। जो सरकार का जो बजट है, जैसा कि सरकार को जो पेंशन धारकों के लिए बजट कितना होगा पेंशन राशि लागू करने का, यहाँ पर 9,000 रुपये की पेंशन सरकार लागू करती हैं, या पर 9,000 रुपये की लागू करती हैं, या पर 7,500 रुपये की, उसका कितना खर्च आने वाला है। तो सरकार जो यहाँ पर जैसा कि सरकारी बजट पर इसका क्या असर होगा, तो 9,000 रुपये पेंशन देने से सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है। सभी पेंशनर्स को समान पेंशन देना चुनौतीपूर्ण। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच ये भी पेंशन वेतन को लेकर जो असहमति है उसको लेकर भी विचार हो रहा है, और न्यायिक और कानूनी अड़चने भी हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थानों में पेंशन बढ़ाने के जो मामले हैं उसमें लंबित मामले हैं। और क्या हो सकता है सरकार का अगला पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कदम, तो सरकार ने फिलहाल कोई स्पष्ट तो कदम नहीं कहा है, लेकिन संकेत आ रहे कि पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। संभावित समय सीमा भी कोई निश्चित नहीं है। ईपीएस पेंशन बढ़ाने पर सरकार अगले महीने कुछ बड़ा फैसला भी ले सकती है, संभावना है, लेकिन कोई सरकार ने डेट निश्चित नहीं की है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। कैबिनेट मीटिंग में इस पर नज़र बनी हुई है। पेंशन भोगियों की कैबिनेट इससे मंजूरी दे सकती है। यदि संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाता है तो जल्दी इसको लेकर आप सभी को सकारात्मक निर्णय देखने को मिल सकता है पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर। और यहाँ पर बात करें नए सुधारों की घोषणा, सरकार ईपीएस पेंशन सिस्टम में नए सुधार लागू भी कर सकती हैं, जिससे पेंशनर्स को एक्स्ट्रा भी लाभ मिलेगा, उन्हें कई सारी परेशानियों से समाधान मिलेगा। ईपीएस पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त में मेडिकल सुविधा देने की मांग भी कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले महीनों में कैबिनेट इस पर चर्चा भी कर रही है और पेंशनर्स को राहत देने के लिए कुछ नए कदम भी उठा सकती हैं। इस तरह की फिलहाल आपके लिए जानकारी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। इसी प्रकार से नए और ताज़ा अपडेट होगी ईपीएस पेंशन ईपीएफओ से जुड़ी, वो यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके उतना शेयर करना है ताकि हर बुजुर्ग तक ताज़ा अपडेट पहुँचे। तो एक और ऐसी नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।